हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी सीजीएल जो एग्ज़ाम होता है उसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। यानी इस वीडियो में बताया जाएगा एसएससी सीजीएल होता क्या है, टाइप्स ऑफ पोस्ट, इसमें कौन कौन से पोस्ट के लिए एग्ज़ाम लिए जाते हैं, एज क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, फी कितना लगता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। एग्ज़ाम पैटर्न में आपको कंप्लीट इसके बारे में बताया जाएगा कि कौन सा टॉपिक से, कौन सा चैप्टर से कितना मार्क्स का आ सकता है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सारे के बारे में। फिर उसके बाद निगेटिव मार्किंग के बारे में भी हम लोग देखेंगे। फिर स्किल टेस्ट और सीपीटी टेस्ट उसको देखेंगे। फिर कट ऑफ क्या होती है वो देखेंगे। फिर फाइनली फिजिकल स्टैंडर्ड, अगर कुछ पोस्ट के लिए फिजिकल भी चाहिए, स्टैंडर्ड हाइट और ये सब चाहिए तो इसको भी देखेंगे। फिर फाइनली हम लोग इंटरव्यू के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। यदि पहले बार इस चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलना है। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एसएससी सीजीएल होता क्या है। देखो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के जो वेरियस जो डिपार्टमेंट्स होती है, ऑर्गेनाइजेशंस होती है, मिनिस्ट्रीज होती है, उसके लिए अलग अलग पोस्ट के लिए वो वैकेंसी है वो क्या करती है, लेती है, यानी कि लोगों को उसके लिए चयन करती है। तो एक तरह से ये क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब अगर इसके पोस्ट को बात करें तो इसका कौन कौन से पोस्ट होते हैं, तो इसका पोस्ट है असिस्टेंट ऑडिटर, असिस्टेंट ऑडिट जो ऑफिसर होती है, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर होते हैं, और उसके बाद फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स भी होंगे, फिर इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्सरसाइज, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2, फिर ऑडिटर। इसके बाद अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट्स, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट, फिर फाइनली यूडीसी यानी अपर डिवीजन क्लर्क। इस तरह से इसके सारे पोस्ट होते हैं। बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि जो एसएससी सीजीएल होता है उसके लिए सबसे बेस्ट पोस्ट कौन सी होती है। देखिए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर इसको अच्छे पोस्ट मानी जाती है। फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ये सब जो पोस्ट, सारे जो पोस्ट हैं ये सबसे अच्छे पोस्ट माने जाते हैं। ऐसे भी एसएससी सीजीएल का जो भी पोस्ट है सारे पोस्ट अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे पोस्ट होते हैं। इसको ये सारे एग्जाम जैसे सीजीएल है उसको माना जाता है मिनी आईएएस, तो ये सबसे अच्छे पोस्ट माने जाते हैं, अच्छे पोस्ट होते हैं इसमें भी। लेकिन इसमें भी सबसे अच्छे पोस्ट, ये सारे जो पोस्ट है वो सबसे अच्छे माने जाते हैं। चलिए आगे हम अगर एज की बात करें तो इसमें मिनिमम एज 18 ईयर्स रखा गया है और मैक्सिमम एज 32 ईयर्स है। लेकिन ध्यान देना कि इससे जो भी पोस्ट होते हैं पोस्ट वाइज एज लिमिट रखा गया है। हर पोस्ट के लिए डिफरेंट एज लिमिट हो सकते हैं, ठीक ना। तो एज लिमिट जो है वो पोस्ट पे डिपेंड करती है और सबसे बड़ी कैटेगरी पे डिपेंड करती है। लेकिन जनरल अगर बात करें तो 18 ईयर्स मिनिमम एज होती है और 32 मैक्सिमम एज रखी गई है। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यदि आप कैंडिडेट हैं ओबीसी तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। SC ST है तो 5 साल की, फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो 10 साल की, फिजिकल हैंडीकैप्ड साथ है तो ओबीसी है तो 13 साल की आपको छूट मिलेगी। फिजिकल हैंडीकैप्ड और SC ST है तो 15 साल की एज में आपको छूट मिलेगी। ओके, तो इस तरह से ये था एज रिलैक्सेशन। यदि क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें से आपको सिर्फ क्वालिफाइड क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कोई भी आप यूनिवर्सिटी से, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट हो, आप बैचलर डिग्री प्राप्त हो तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। इसमें कोई भी मार्क्स जो मिनिमम मैक्सिमम जो मार्क्स जो है मिनिमम मार्क्स ये नहीं रखा गया है। आप बस सिर्फ पास होना चाहिए, चाहे डिवीजन कुछ भी हो, ऑनर्स कुछ भी हो, इससे कोई लेना देना नहीं। अगर फ़ी की बात करें तो इसका फ़ी 100 रुपये रखा गया है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप वुमेन कैंडिडेट हैं, SC है, ST है, आप पर्सनल डिसेबिलिटी आपके में है, अगर एक सर्विसमैन है तो इस तरह से आपको एग्जाम में फ़ी में छूट दी गई है। आपको कोई भी चार्जेस देनी नहीं होगी। लेकिन इसके अलावा अगर आप हैं तो आपको 100 रुपये पे करने होंगे। चलिए देखिए, एसएससी जो हर साल एग्जाम सीजीएल के लेती है वो चार लेवल में लेती है। टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4। टीयर 1 जो एग्जाम होती है वो ऑब्जेक्टिव होती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होती है, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होता है। टीयर 2 भी ऑब्जेक्टिव होती है, भी ऑनलाइन एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होता है। टीयर 3 में डिस्क्रिप्टिव होती है, इंग्लिश चाहे हिंदी दोनों एक ऑप्शन, दोनों में से एक दे सकते हैं। इसमें पेपर और पेन मोड होता है, डिस्क्रिप्टिव है। उसके बाद टीयर 4 में स्किल टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, फिर यानी कि कंप्यूटर बेस्ड इसमें एग्जाम होता है। वो कुछ पोस्ट के लिए होती है जो इसके लिए आप अप्लीकेबल होते हैं, ये सारे पोस्ट के लिए ये नहीं होती है। हालांकि दोनों के इसमें आगे हम लोग सारी बारे से हर टीयर के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। यदि टीयर 1 की बात करें तो इसमें 4 लेवल होते हैं और 4 पार्ट्स होती है। एक आपको रीजनिंग,
GK/GS, फिर उसके बाद मैथ, फिर इंग्लिश। देखिए रीजनिंग में 25 क्वेश्चन होती है जो आपको 50 मार्क्स के होते हैं, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स। ओके, फिर जीके में भी वही 50 मार्क्स, मैथ में भी 50 मार्क्स, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में भी 50 मार्क्स, यानी सारे 25 क्वेश्चन टोटल होती है। टोटल क्वेश्चन हो गए 100 क्वेश्चन और मार्क्स, टोटल मार्क्स हो गए 200 मार्क्स। तो इस तरह से आपको टीयर 1 का एग्जाम होता है। यदि नेगेटिव क्वेश्चन की बात करें तो इसमें नेगेटिव मार्क्स की बात करें तो इसमें आपको 1/4 एक नेगेटिव मार्क्स 1/4 रखा गया है। ओके, अब उसमें से एक चीज पर और ध्यान दीजिएगा, यदि आप विजुअली हैंडीकैप्ड हैं तो आपके लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, यानी कि आपको टाइम मिलेगा 60 मिनट, अदरवाइज आपको टाइम मिलेगा 80 मिनट्स, अदरवाइज आपको 60 मिनट्स, 1 घंटा आपको टाइम मिलता है 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, 200 मार्क्स के लिए। ओके, यदि हर टॉपिक से कितने सवाल आ सकते हैं, आने की ज़्यादा उम्मीद होती है, तो अगर बात करें तो रीजनिंग की बात करें टीयर 1 के लिए तो एनालॉजी से 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, देखिए इसमें जो है संभावना होती है, तो ऑड 1 आउट इससे भी 2 या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, सीरीज से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके बाद स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन से 1 क्वेश्चन, डायरेक्शन से चांस कम होती है आने के सवाल, मगर मे भी। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन 1, मिरर इमेज 1, वेन डायग्राम से 1 सवाल आने की चांस। उसके बाद पेपर फोल्डिंग इमेज 1, मिसिंग टर्म 2, हिडन फिगर 1, क्यूब 1, काउंटिंग फिगर 1, कंप्लीट फिगर 1, माइक 1, टोटल क्वेश्चन हो गए 25। इस तरह से टीयर 1 में 25 रीजनिंग के सवाल हो गए। अगर मैथ की बात करें तो रेशियो से 2 क्वेश्चन आने की कुछ संभावना होती है, एवरेज से 2 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन से 1, टाइम वर्क से बहुत कम चांस होती है क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा स्पीड डिस्टेंस यानी कि टाइम स्पीड डिस्टेंस से भी 1 क्वेश्चन आ सकती है। इसके बाद SICI 1 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस 1 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रेयर में आ भी सकती है मगर चांस कम होती है, ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन, फिर मेंसुरेशन से 3 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री से 4 क्वेश्चन, उसके बाद परसेंटेज से 1 क्वेश्चन, अलजेब्रा से 1 क्वेश्चन और पाई चार्ट से 4 क्वेश्चन। इस तरह से मैथ्स में भी हो गए 25 क्वेश्चन। अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन, पॉलिटी से 2 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 1 क्वेश्चन, फिर उसके बाद स्टैटिक अवेयरनेस से 2 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 3 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 4 क्वेश्चन, फिजिक्स से 1 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 4 से 5 क्वेश्चन। इस तरह से टोटल क्वेश्चन हो गए 25। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो फिल इन द ब्लैंक्स 1 होती है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट 2, एरर डिटेक्शन आपका 2 क्वेश्चन, उसके बाद फिर सेंटेंस अरेंजमेंट भी 2 क्वेश्चन, इडियम्स एंड फ्रेजेस 2, सिनोनिम्स 2, उसके बाद फिर एंटोनिम्स का 2 क्वेश्चन होती है, फिर उसके बाद एक्टिव पैसिव से भी 2 क्वेश्चन, 1 वर्ड 2, वर्ड करेक्शन 1, स्पेलिंग करेक्शन 2, क्लोज टेस्ट 5। इस तरह से ये भी हो गई 25 क्वेश्चन। अब अगर टीयर 2 की बात करें तो टीयर 2 में देखिए इसमें 4 पेपर होती है। पेपर 1 मैथ का होता है 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, पेपर 2 इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, पेपर 3 स्टैटिक्स, पेपर 4 फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के लिए। देखिए इसमें पेपर 1 और पेपर 2 सभी के लिए कंपलसरी है, सबको देना होगा, लेकिन पेपर 3 और पेपर 4 कुछ पोस्ट के लिए आपको लागू होंगे। इसका हम लोग बात नेक्स्ट आगे करते हैं, ठीक ना। पहले ये दोनों का हम लोग क्या करते हैं, बात कर लेते हैं। तो अगर पेपर 1 की बात करें तो 100 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स का होता है। पेपर 2 में इंग्लिश का होता है, ये 200 क्वेश्चन का और 200 मार्क्स का होता है। इसके अलावा 3 और 4 का आगे हम लोग बात करते हैं। चलिए देखिए, अगर आप विजुअल हैंडीकैप्ड हैं तो आपको एक्स्ट्रा 40 मिनट्स मिलते हैं यहाँ पे, यानी कि आपको मिलेंगे 2 घंटा 40 मिनट। यदि आप इसके अलावा वो भी है तो आपको सिर्फ 2 घंटा आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। टीयर 2 दिल भी, और इसमें भी नेगेटिव मार्क्स है कितना 1/4। और उसके बाद देखिए टीयर 1 टीयर 2 और जो है वो सभी के लिए, सभी पोस्ट के लिए क्या है, ये कंपलसरी है, यानी चाहे कोई भी पोस्ट हो इसके लिए आपको ये पेपर 1 और पेपर 2 आपको देना अनिवार्य है। इसके अलावा जो पेपर 3 या पेपर 4 है वो सिर्फ कुछ पोस्ट के लिए है। चलिए पेपर 3 की बात करें। देखो पेपर 3 जो है टीयर 2 का, वो सिर्फ वही लोग अप्लाई करते हैं जो कि
ये जूनियर स्टैटिक ऑफिसर पोस्ट के लिए यानी जेएसओ पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, इसके लिए आपको पेपर 3 है। ठीक, अगर पेपर 4 की बात करें वो उन कैंडिडेट के लिए है जो कि अप्लाइड किए हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या तो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए अगर अप्लाई किए हैं तब आप पेपर 4 का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक, इसके अलावा पेपर 1 और पेपर 2 ही सिर्फ जनरल स्टूडेंट के लिए होता है, लेकिन यदि आप जेसीओ के अप्लाई किए हैं तो आपको पेपर 3 देना पड़ेगा। यदि आप असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर या असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए अगर अप्लाई किए हैं तो आपको पेपर 4 भी देना होगा। टीयर 2 की अगर सिलेबस की बात करें तो अगर सबसे पहले मैथ की बात करते हैं तो नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम इस सबसे 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। परसेंटेज से 4 से 5 क्वेश्चन, एवरेज से 4 से 5 क्वेश्चन, उसके बाद टाइम एंड वर्क, पाइप और इस सबसे आती है 4 से 5 क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट से 7 से 8 क्वेश्चन, मिक्सचर एलिगेशन से 4 से 5 क्वेश्चन। इसके अलावा टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, बोट, स्ट्रीम, ट्रेन्स इस सबसे 4 से 5 क्वेश्चन। CISI 5 से 6 क्वेश्चन, ज्योमेट्री 10 से 15 क्वेश्चन, मेंसुरेशन 10 से 15-12 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस 10 से 12 क्वेश्चन, डेटा पाई चार्ट 10 से 10 क्वेश्चन, अलजेब्रा 9 क्वेश्चन, पार्टनरशिप 2 से 3 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन 4 से 5 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे एडवांस मैथ्स का हम रोल होता है, इस पर अच्छा खासा क्वेश्चन आ जाता है। ओके, तो इस पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। फिर उसके अलावा बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस 10 से 12 क्वेश्चन, डेटा इंटरप्रेटर पाई चार्ट, अलजेब्रा, पार्टनरशिप, सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद अदर में 4 से 5 क्वेश्चन। इस तरह से टोटल क्वेश्चन हो गए 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। ओके, अगर इंग्लिश सिलेबस की बात करें तो स्पॉटिंग एरर 20 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स 15 से 20 क्वेश्चन, सिनोनिम 4 से 5, उसके बाद एंटोनियम 3 से 4, स्पेलिंग या तो फिर डिटेक्टिव मिसस्पेल्ड वर्ड्स 4 से 5 क्वेश्चन। इसमें इडियम्स और फ्रेजेज आपको आते हैं 10 क्वेश्चन, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 12, सेंटेंस इंप्रूवमेंट 20, एक्टिव पैसिव वॉइस 20 से 22, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 20 से 22 से 24, जम्बल्ड आते हैं 20। फिर उसके बाद 3 क्लोज टेस्ट होते हैं, 5 क्वेश्चन का होता है, 3 क्लोज टेस्ट होते हैं। फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन पैसेज भी आपको 20 क्वेश्चन, उसके बाद फिर टोटल आपको क्वेश्चन हो गए 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। ओके, चलिए अब टीयर 3 की बात करें। देखो डिस्क्रिप्टिव जो पेपर जो टीयर 3 एग्जाम होता है वो आप में क्या होता है, टेस्टिंग, राइटिंग स्किल आपको टेस्ट करना चाहता है, वो भी हिंदी चाहे इंग्लिश आपकी मर्जी जिसमें आपको लिखना है, वो आपको राइटिंग जो स्किल है उसको टेस्ट करेगा। इसमें क्या क्या आपको दिया जाएगा लिखने के लिए बोलेगा, एसे, लेटर, एप्लीकेशन, प्रेसिस, यानी इसकी संक्षेप करना है, ये आपको लिखना है, वो भी डिस्क्रिप्टिव यानी पेपर पे आपको लिखना है। ओके, तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस के लिए क्या करना होगा, आप पेपर से बहुत सारे आर्टिकल्स को क्या कीजिए लिखने की, न्यूज़पेपर से या मैगजीन से लिखने की कोशिश कीजिए, जिससे आपका जो पैटर्न है लेटर का या एप्लीकेशन का नया पैटर्न है वो सीखिए, जिससे आपको टायर 3 में क्या होगा, बहुत ही आसानी से इसको क्लियर कर सकते हैं। अगर इसके मार्क्स की बात करें टीयर 3 का डिस्क्रिप्टिव का, ये तो होता है 100 मार्क्स का, टाइम मिलता है आपको 60 मिनट्स। इसमें देखिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, एसे, प्रेसिस, लेटर, एप्लीकेशन एक्सेट्रा। इसमें आपको अगर 1 घंटा आपको जनरल टाइम मिलता है, लेकिन अगर विजुअल हैंडीकैप्ट है तो आपको 1 घंटा 20 मिनट आने 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा। देखिए टायर 1, टायर 2, टायर 3 एग्जाम है वो कंपलसरी है ऑल पोस्ट के लिए। जितना भी पोस्ट आपको मिलेगा इसमें मेंशन किया गया, जितना भी पोस्ट हम मेंशन किए हैं पीछे, उस सारे पोस्ट के लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा, टायर 1, टायर 3 और टायर 2 और टायर 3। चलिए टीयर 4 की बात करते हैं। देखिए टीयर 4 एग्जाम है वो सारे पोस्ट के लिए वैलिड नहीं है, इसके ये जो कुछ सर्टेन जो गवर्नमेंट जॉब है, कुछ सर्टेन जो पोस्ट है उसके लिए आपको वैलिड होगा। जैसे देखिए DEST, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, ये जो क्वालिफाई कैंडिडेट स्किल टेस्ट ऑल पोस्टेड अदर देन कंप्यूटर इट हेल्ड, इसके लिए टाइपिंग टेस्ट आपको लिया जाएगा। इसमें क्या करना है कि 15 मिनट में आपको 2000 की प्रेस करना है, 2000 की प्रेस करना है 15 मिनट। अगर 1 घंटा बात करें तो 8000 की होता है, लेकिन आप 15 मिनट ही आपको टाइम मिलेगा जिसमें 2000 की आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेस करना पड़ेगा। ओके, चलिए देखिए अगर CPT की बात करें तो ये CPT वो भी आपको कुछ पोस्ट के लिए ही आपको लिया जाएगा, जिसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, CSS, ये सब जो पोस्ट है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ये सब जो पोस्ट है उसके लिए आपको CPT टेस्ट देनी होगी। उसके बाद देखो फाइनल जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका यहाँ पे हो जाएगा।
चलिए अगर इंटरव्यू की बात करें, देखिए द इंटरव्यू इज नॉट कंडक्ट फॉर द रेस्टोरेंट इन एसएससी सीजीएल एग्जाम। एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किए जाते हैं, ठीक ना। अभी तत्काल के लिए हम 2020 की बात करें, आगे अगर कोई इंप्रूवमेंट होती है तो आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी के लिए ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं है। अगर फिजिकल फिटनेस की बात करें, देखिए फिजिकल फिटनेस अपार्ट फ्रॉम एवर द सर्टेन रिक्वेस्ट फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्सरसाइज एग्जामिनर, प्रिवेंट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सब इंस्पेक्टर इन एनआईए यानी एनआईए का सब इंस्पेक्टर, सीबीआई का, और एक है सेंट्रल एक्सरसाइज एग्जामिनेशन। इस तीनों पोस्टों के लिए फिजिकल फिटनेस रिक्वायर होती है। चलिए इस तरह से हम लोग अभी एक कंप्लीट एनालिसिस किए हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम के बारे में। इसमें सारा हम लोग क्या किए, सारा डिटेल जो है, जो भी सिलेबस है, जो भी पैटर्न एग्जाम का है, सारा हम लोग क्या किए, इसमें कंप्लीट एनालिसिस किए हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।